19 तारीख को जब 5 मेन बोर्ड आईपीओ खुले थे तब तो लोग कंफ्यूज थे ही, लेकिन मुश्किल तब बढ़ गई जब 3 नए आईपीओ और आ गए, यानी हो गए टोटल 8। ऐसे में किस में अप्लाई करें ना करें, ये बड़ी टेंशन वाली बात हो गई। लेकिन उन 5 के बारे में मैंने पहले वीडियो बना दी जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, और अब हम बात करने वाले हैं रेस्ट 3 के बारे में, शॉर्ट स्वीट, जो नया खुला है। कौन सा? केरारो, फार्मा का और ये होटल का। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। और आज की वीडियो के लास्ट में QIB से रिलेटेड एक बहुत बेहतरीन डेटा दिखाऊंगा जिससे आपको डिसाइड करना और ज्यादा आसान हो जाएगा अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सीधे चलते हैं पीपीटी पर, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो ये जो वीडियो देख रहे हो ना जितनी भी, तभी आपको पता चल सकेगी कि भैया वीडियो अपलोड हुई है। तो सबसे पहले केरारो क्या करती है भैया? डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सेल ट्रांसमिशन सिस्टम करती है, जिसमें एक्सेल ट्रांसमिशन ड्राइव जैसा प्राइमरी काम होता है। मोस्टली ट्रैक्टर में कहा जाता है कि इन्हीं का एक्सेल लगा होता है, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, बट कहा जाता है। उसका दूसरा है सेनरोज फार्मा का, तो ये डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, जहां रेगुलेटेड मार्केट में यूएस, कनाडा, यूके में, इमर्जिंग मार्केट में सर्व करती है। उनके अलावा वेंटिव हॉस्पिटलिटी होटल का शेयर है, जहां पे इनका फोकस है होटल पे भी और F&B बिजनेस पे भी। अब तीनों कंपनी की अगर हम बात करें तो ये आईपीओ का साइज है, केरारो 1250 करोड़ का, सेनरोज 582 करोड़ का और वेंटिव हॉस्पिटलिटी 1600 करोड़ का। दो कंपनी में पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी पैसा इन्वेस्टर के पॉकेट में जाएगा। और जहां पे फ्रेश इशू है वो दिख रहा है, सब 20 को खुलेगा और 24 को बंद हो जाएगा। और प्राइस बैंड आपके सामने है, जहां पे सेनरोज फार्मा का जो प्राइस बैंड है वो कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्टिव करेगा, 350 रुपए का शेयर, 400 रुपए का शेयर, एज पर सस्ते के नजरिए से। तो यहां पर हम देखते हैं केरारो इंडिया का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 5% का और पेट ग्रोथ 40% के करीब का है। सेनरोज फार्मा का आप रेवेन्यू ग्रोथ देख लो और पेट ग्रोथ देख लो, धमाका है, 125% और 225% के करीब का है। वहीं पर वेंटिव हॉस्पिटलिटी का अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देख लो तो 16% और पेट ग्रोथ 30% के पास का है। वहीं पर मैंने यहाँ पे रेवेन्यू भी दिखा दिया और पेट 2024 का दिखाया, तो यहाँ पर 2024 में जो है वेंटिव हॉस्पिटलिटी वो निगेटिव में बैठे हुए। अब इन तीनों का मार्केट कैप आपके सामने, जहां पे वेंटिव हॉस्पिटलिटी 15,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ बैठी हुई कंपनी है। तो अब वैल्यूएशन कैसा है? तो आप देखोगे केरारो महंगे वैल्यूएशन पे आ रहा है इंडस्ट्री पी से कंपेयर पे, सेनरोज फार्मा भी थोड़ा सा मामूली महंगे पे आ रहा है, और वेंटिव हॉस्पिटलिटी निगेटिव में है क्योंकि 2024 का प्रॉफिट नहीं था। ROE 15% से ऊपर का है केरारो में। अगेन यहाँ पे फार्मा वाले में देखोगे तो ROE 15% के ऊपर, लेकिन ROC 15% के नीचे है। और वेंटिव हॉस्पिटलिटी का तो बहुत ही पुअर है क्योंकि 15% से ऊपर अच्छा माना जाता है। वहां पे सेनरोज फार्मा और वेंटिव दोनों की डेट टू इक्विटी 1 के ऊपर है, और 1 के ऊपर डेट टू इक्विटी रिस्क माना जाता है कि जो कर्ज लिया है वो चुकाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब आते हैं कि भैया इनके एंकर इन्वेस्टर कौन है। तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर हमने दिखाने की कोशिश की है, जहां पर सेनरोज फार्मा में एंकर इन्वेस्टर के नाम बड़े ही इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं बाकी दोनों की अपेक्षा। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में आपको दिखने को मिलेगा। यहां पर अब हम पॉजिटिव निगेटिव में बात करें तो केरारो इंडिया प्रॉक्सी प्लेयर है फॉर ऑफ हाईवे व्हीकल, ROE ROC अच्छे लेवल पे है और सेक्टोरियल ग्रोथ भी है। लेकिन निगेटिव क्या है? फुल OFS है, हाई वैल्यूएशन पे है, सीजनल बिजनेस है, और 90% रेवेन्यू टॉप 10 क्लाइंट से इनका आ रहा है। वहीं पे सेनरोज फार्मा का बिजनेस कर रहे हैं, 86% फ्रेश इशू है जो अच्छी बात है। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ तो आपने देखा ही, मजा आ गया। लेकिन कर्ज भी बढ़ा है और करेंसी रिस्क है क्योंकि ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वेंटिव हॉस्पिटलिटी फ्रेश इशू है, गुड इन्वेस्टर का एंकर बुक है, और इंडस्ट्री में लास्ट कुछ साल में बहुत अच्छे से ग्रो किए हैं, लेकिन अभी भी लॉस में है। वैल्यूएशन कुछ खास नहीं है और सीजनल बिजनेस है। तो भैया ग्रे मार्केट प्रीमियम में आप देख पा रहे हो सेनरोज फार्मा का जो लिस्टिंग गेन है वो 40% का दिखा रहा है। तो एंकर बुक बहुत मायने रखता है जो आपको यहां पे दिख रहा है। तो फिलहाल के तौर पे अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम में बात करें तो सेनरोज फार्मा और वेंटिव हॉस्पिटलिटी आपको लिस्टिंग गेन दिखाने की कोशिश में लगा है, बट परसेंटेज वाइज में जो आपको मजा देगा वो सेनरोज फार्मा देगा, जो मैंने अभी आपको यहां पर दिखाया है। तो इससे तो ये क्लियर हो गया कि अभी तक विनर कौन है, सेनरोज विनर है। बट अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, QIB डेटा जो मैंने आपको पहले बताया था। अब ये 3 हैं जो पहले लिस्ट हो चुके हैं, विशाल मेगामार्ट, मोबीक्विक और साई लाइफ साइंसेस। इसमें QIB सब्सक्रिप्शन किसका सबसे ज्यादा है? मोबीक्विक का 125 टाइम। लिस्टिंग गेन किसने सबसे ज्यादा दिया?
मोबीक्विक ने 57% का। उसके बाद अगर हम बात करें विशाल मेगा मार्ट का, इसका QIB 85 टाइम्स का है और लिस्टिंग गेन कितना दिया 42% का। तो हिस्ट्री के अनुसार आप अगर थोड़ा सा डेटा मेहनत करोगे तो आप ये देखोगे कि जिसका जिसका QIB सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा होता है उसके लिस्टिंग गेन देने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इससे आप क्या ध्यान दोगे, इससे आप ये ध्यान दोगे कि इनमें जो QIB डेटा लास्ट डे आ रहा है वो कितना बढ़ के आ रहा है। तो उससे आपको यहां पर पिक्चर लाने में बहुत हेल्प करती है कि कौन आपको दे रहा है, क्योंकि QIB में अगर बड़े प्लेयर घुस रहे हैं तो मार्केट में GMP तो बढ़ना लाजमी ही है। तो यही वो लॉजिक है जो आप सबको सीखते और समझते रहना चाहिए, और मैं सिखाते रहता हूं, लेकिन वीडियो को शेयर करोगे तो दुनिया भी सीखेगी। थैंक यू सो मच।